Let's start our class, students. Okay. Now, today we will read English Reader Book, lesson number 15, The Misser. Okay. I am sharing that page of your book. Open your page number 86. Students, please on your videos. Students on your videos. Good. Okay. Some students are joining now. Let's take 2 minutes before we start. Now open your book, students. I am sharing the page. Maybe there is some problem. मैडम है Okay, students, can you see that page? पेज आप सभी को दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Good. Good morning, ma'am. My name is Anjali Yadav, class 5C. Yes, beta. Good morning. The Misser, chapter number 15. What is the meaning of Misser? Misser का मतलब होता है कंजूस, एक कंजूस. This is the story of a Misser. तो ये स्टोरी है मिस्र की. Let's read. क्या बोलती है ये स्टोरी? Now, once. तो एक टाइम की बात है. There was a very rich man. एक बहुत अमीर आदमी था. A very rich man. He was a miser, but वो बहुत कंजूस था. He ate very cheap food and spent very little money. वो बहुत ही सस्ता सा खाना खाता था. मतलब वो खाने खाता था जो बहुत ही कम रेट में, कम प्राइस में मिल जाए उसे. ओके. और वो बहुत ही कम पैसे भी खर्च करता था क्योंकि वो एक मिसर था, कंजूस था. He lent money to small shopkeepers at a high interest. वो छोटे छोटे दुकानदारों को पैसे उधार में देता था और उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वसूला करता था. इंटरेस्ट यानी ब्याज वसूला करता था उन पैसों पर. In this way, he earned a lot of money. और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया करता था. Every morning he went out to see the shopkeepers and
came home at midday. तो वो हर सुबह निकलता था और उन दुकानदारों को देखता था जो उससे पैसे ले और बदले में उनको हाई इंटरेस्ट में पैसे वापस दें। एंड वो ऐसा करके सबको पैसे उधार देकर या अपनी जो भी वसूली है वो सब कर कर दोपहर तक घर आता था। The mister had a watchman to look after his house. वो जो मिस्टर था उसके घर में एक वॉचमैन था जो उसके घर की देखभाल करता था, आने जाने वालों को देखता था। ओके, द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट। तो जो मिस्टर का घर था उसके घर के पास एक झोपड़ी थी, छोटी सी हट थी, और उस हट में वो वॉचमैन रहा करता था। He liked fish and his wife cooked it for him every day. वो जो वॉचमैन था उस वॉचमैन को फिश बहुत पसंद था और उसकी वाइफ उसके लिए रोज फिश पकाया करती थी। The watchman told his wife, तो वॉचमैन ने अपनी वाइफ से कहा, कुक द फिश बिफोर मिडे। तो ये जो फिश जो तुम पकाती हो उस फिश को तुम रोज दोपहर से पहले ही पका लिया करो। अवर मिस्टर विल बी आउट देन। तब हमारा जो ये मिस्टर है, मिस्टर मालिक है, वो बाहर रहता है तो उसे पता नहीं चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं। He doesn't eat meat. वो मीट नहीं खाता, उसे मीट पसंद नहीं है, फिश पसंद नहीं है और फिश एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश। और उसे फिश की स्मेल नहीं अच्छी लगती है। वन डे द मिस्टर केम होम अर्ली। एक दिन जो मिस्टर था वो जल्दी घर आ गया। ही वॉक पास्ट ऑन द वॉचमैन हट। और वो अपने घर उस वॉचमैन के घर के सामने से आ रहा था। गॉट द स्मेल ऑफ फिश। और उसे फिर वो फिश की स्मेल आई। इट वॉज अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच। वो बहुत अच्छी स्मेल थी और उसे वो स्मेल बहुत अच्छी लगी। ओके, सो नाउ लेट्स टर्न द पेज, पेज नंबर 88। Now, that afternoon, he called the watchman and asked him, "What are you cooking today?" और उस दोपहर को वो मिस्टर ने उस वॉचमैन को के घर देख लिया कि उसके यहाँ फिश पक रही थी, स्मेल आ रही थी उसे, और उसने फिर जाकर उससे पूछा वॉचमैन से कि आज तुम क्या पका रहे थे। तो वॉचमैन ने कहा, द वॉचमैन सेड क्विकली, "आई वॉन्ट डू इट." मैं दोबारा नहीं करूंगा। I won't do it again. Sir, excuse me, please मुझे जाने दीजिए। मिस्टर ने कहा, the mister said, don't be afraid. मत डरो। I am not angry. Angry? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। I am not angry. What was your wife cooking? तुम्हारी वाइफ क्या पका रही थी? Please tell me. मुझे प्लीज बताओ। The watchman said, we were cooking fish. तो वॉचमैन ने कहा कि हमारे यहाँ फिश पक रही थी। The mister said, तो मिस्टर ने कहा, प्लीज कुक इट एवरी डे। प्लीज इसे तुम रोज पका दिया करो। आई लाइक द स्मेल वेरी मच। मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। The watchman and his wife thought, our mister is mad, but they cook fish every day. तो ऐसा जब मिस्टर ने कहा तो वॉचमैन और उसकी वाइफ दोनों ने ये सोचा कि हमारा ये जो मास्टर है, जो भी हमारा मालिक है, वो पागल हो गया, क्योंकि वो उसको क्या सुननी है, उसको अच्छा लग रहा था, फिश की स्मेल अच्छी लग रही थी, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिए और फिर वो रोज अपने घर पे फिश पकाते थे। आफ्टर अ मंथ, जैसे ही एक मंथ बीता, वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर। एक शाम को वॉचमैन और उसकी वाइफ दोनों अपने मालिक को देखने के लिए आए। सर, यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश? द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर। तो वॉचमैन ने मालिक से कहा कि सर, क्या आपको फिश की स्मेल अच्छी लगती है? सो वी कुक इट एवरी डे। तो हम रोज पका दिया करेंगे। बट फिश इज नॉट चीप। लेकिन फिश सस्ती नहीं है। इट इज वेरी कॉस्टली। ये बहुत महंगी आती है। इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी। उसे लाने के लिए हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। आई अर्न ओनली 30 रुपीज
अ मंथ, लेकिन मैं महीने में सिर्फ 30 रुपए कमा पाता हूँ। सो प्लीज गिव अस मनी फॉर द फिश। तो बोलते हैं प्लीज मुझे फिश के लिए पैसा दे दिया कीजिए। तो मिस्टर थॉट फॉर अ व्हाइल, तो मिस्टर ने थोड़े देर के लिए सोचा। देन ही सेड, फिर उसने कहा, ओह ऑल राइट वेट हियर। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, यहाँ रुको। ही वेंट इनटू हिज रूम एंड शट द डोर बिहाइंड हिम। वो अपने रूम में गया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। He took out some silver coins from a bag. वो अपने घर के अंदर से रूम से एक सिल्वर कॉइन से भरा हुआ बैग लेकर आया। He dropped them one by one on the floor. और फिर उसने उस चांदी के सिक्कों को, सिल्वर कॉइन्स को एक एक करके जमीन में गिराना शुरू कर दिया। तो वॉचमैन वो सुन रहे थे एंड वर वेरी हैप्पी, और वो सुनकर उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हो रहे थे। They said, he is going to give us all that money. तो वो दोनों ने सोचा कि ये जो हमारे मास्टर हैं ये हमें पूरे पैसे देने वाले हैं, पूरी मनी हमें वो दे देंगे। Now let's turn the page, page number 89. Here you can see that in the picture. Here is a master and there is a watchman and his wife. After some time their miser came out. फिर वो मिसर बाहर आया and sat down on a chair, और एक चेयर पे जाकर बैठ गया। Then he asked the watchman and his wife, फिर उसने वॉचमैन और उसकी वाइफ से पूछा, Did you hear the tinkle of the coins? क्या तुमने सिक्कों के गिरने की आवाज सुनी? Did you hear the tinkle of the coins? Yes sir, we did, said the watchman. तो वॉचमैन ने कहा, हाँ सर हमने सुना। Did you enjoy it? asked the miser. फिर मिसर ने पूछा, क्या तुम लोगों ने एंजॉय किया? Yes sir, said the watchman and his wife. तो उन्होंने कहा, हाँ सर हमें बहुत अच्छा लगा। The miser then said, तब उस मिसर ने कहा, all right, I enjoyed the smell of your fish and you enjoyed the sound of my coins. I don't ask your fish, so you don't ask me for money. Now you go away. So उसने ये कहा कि मैंने तुम्हारी फिश की स्मेल को एंजॉय किया और तुमने मेरे सिक्कों की खनखनाहट को एंजॉय किया। अब मैंने तुमसे कभी फिश नहीं मांगा, तो तुम भी मुझसे कभी मेरे पैसे मत मांगो। अब तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर जो वॉचमैन था उन्होंने उन्हें जाने को कह दिया। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 15, द मिसर। All right, students? Yes, ma'am. Okay. Now let's complete the new words. Okay. Now open your reader copy. सब अपनी रीडर कॉपीज ओपन कर लेंगे। अब मैं आपको न्यू वर्ड्स लिखा रही हूँ बोर्ड में, तो आप इसे नोट करेंगे। ओके।
आप सभी बोर्ड देख रहे हैं बेटा, आप सभी को बोर्ड? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ओके बेटा, गुड। yes, ma'am. Now, write down the word meaning of this chapter. Chapter number 15, the Nisar word meanings. Now, write down the word meanings of this chapter. सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? क्लियर है विजन? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Write down the first word, coin. Yes, ma'am. कॉइन, कॉइन का मीनिंग होता है मुद्रा। कॉइन का मीनिंग होता है मुद्रा। मुद्रा यानी कि जो सिक्के होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मीनिंग इज, ये नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. नहीं दिख रहा है। ओके ओके, वेट फॉर अ मिनट बेटा। Now it is Yes. clear beta? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now the next meaning is meat. The next word meaning is meat. आहार। मीट को क्या लिखेंगे अपन? आहार। ओके। उसके बाद है मिड डे। मिड डे यानी कि दिन के बीच का जो समय होता है, का मतलब होता है दोपहर। नाउ टिंकल। द नेक्स्ट मीनिंग इज टिंकल। टिंकल का मतलब होता है झंकार। नाउ लैंड। लैंड यानी कि किसी को उधार में कुछ चीजें देना, तो ऐसा बोल सकते हैं हम देना। का मीनिंग होगा देना। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है बेटा? बहाना। एक्सक्यूज मतलब बहाना। जब हम कोई बहाना करते हैं तो हम एक्सक्यूज या बोलते हैं, या फिर इसकी जगह हम क्षमा भी कह सकते हैं। बहाना या क्षमा। ओके, so write down this word meaning in your copy. Ma'am, complete. Completed? Okay. Now, the next question of your book is read and write. Answer, read and write, answer the question. Okay? Now, write down the first question of your book. How was the rich man? Rich man कैसा था? Can you tell me? How was the rich man? मैम रिच मैन मिसर था।
मैम मिसर था, मिसर था. Okay, good. The rich man was a miser. So, can I rub this? Okay, Yes, बेटा, ma'am. rub कर दो. Okay. Answer number 1 is the rich man was miser. Rich man कैसा था? Rich man miser था. The second question is who did he lend money to? ये जो मिस्र था वो किसे उधार में पैसे दिया करता था? बताइए, मिस्र किसे उधार में पैसे दिया करता था? स्टूडेंट, मिस्र किसे पैसे देता था बेटा उधार में? छोटे दुकानदारों को वो उधार में पैसे दिया करता था. तो मिस्र lend his money to small shopkeepers. So write down the second answer. He lent his money to small shopkeepers at high interest. At high interest. Okay. And the question number 3 is, what did a watchman's wife cook every day? Watchman की wife क्या पकाती थी रोज? मैम Tell me, फिश student. Fish. Ma'am, Yes, fish. very good. फिश The watchman's wife cooked fish. The watchman's wife cooked fish every day. यस मैम. Now question number 4 is, did the master like the smell of the fish? क्या मास्टर को फिश की स्मेल अच्छी लगती थी? यस मैम. यस मैम. Okay, good. Yes, the master liked the smell of the fish. Yes, master liked the smell of the fish. Write it fast. The watchman. Now, question number 5. Question number 5 is, okay, beta, can I rub the question number 1 and 2? Answer Yes, number ma'am. first and second? यस Okay. मैम. सबको हो गया ना? Okay. यस मैम. Yes, ma'am.
ही मार दूंगी। कल मुझे ज्यादा ही चढ़ गई। पागल मैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 is the Mrs. enjoyed the smell of watchman's fish. What did the watchman and his wife enjoy? जो मिसर था वो वॉचमैन की फिश को एंजॉय करता था, उसकी स्मेल को एंजॉय करता था। तो जो वॉचमैन और उसकी वाइफ थे वो किसको एंजॉय करते थे? मैम कौन की आवाज को? मैम कौन की आवाज? यस, वेरी गुड, टिंकल ऑफ द कॉइन। इसका आंसर यस, द मास्टर enjoyed the Yes, the mixer. बेटा आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, खाली वीडियो ऑन रखिए, जब कुछ पूछना हो तभी ऑन रखेंगे। बेटा कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा। मैम मेरा कंप्लीट हो गया। मैम मेरा भी। गया। मैम मेरा भी। मेरा भी कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ एक्सरसाइज बी, हु सेड टू हूम, किसने किससे कहा। ओके, कुक द फिश बिफोर मिड डे, डैश सेड टू डैश, किसने किससे कहा बेटा? मैम मिसर ने मैम मिसर ने वॉचमैन से कहा। मैम निशा ने मैम मिसर ने वॉचमैन से कहा। सेंटेंस ध्यान से पढ़िए बेटा। कुक द फिश बिफोर मिड डे, ये वॉचमैन ने अपनी वाइफ से कहा था। ठीक है, मैम, ये वॉचमैन ने कहा है अपनी वाइफ से। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट में आएगा आपका वॉचमैन, फर्स्ट में आएगा वॉचमैन सेड टू, किससे कहा? हिज वाइफ। सेड टू, ये वॉचमैन
जो ब्लैंक है उसके बाद हिज वाइफ, वॉचमैन ने अपनी वाइफ से कहा। Yes, ma'am. Fill it in your book. And the second one is please cook it every day. I like the smell very much. ये किसने कहा? मैम मिसर ने मिसर ने कहा। किसने मैम कहा? सर ने किससे कहा? मैम बेटा? सर यस, मिसर ने कहा। किससे कहा? मिसर ने। मिस्टर सेड टू, किसने कहा? किससे कहा उसने? वॉचमैन से कहा। द मिस्टर ने कहा, किससे कहा? वॉचमैन से। तो एक में आएगा मिस्टर फर्स्ट वाले ब्लैंक में, मैं सेकंड वॉचमैन। वॉचमैन। ओके, एंड द थर्ड वन इज ही इज गोइंग टू गिव ऑल ही इज गोइंग टू गिव अस ऑल द मनी। ये किसने कहा? मैम वॉचमैन हिज वाइफ। वॉचमैन। हाँ, वॉचमैन टू हिज वाइफ। वॉचमैन, मैं वॉचमैन सेड टू वाइफ। हाँ, हिज वाइफ। ठीक है। नाउ डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन? क्या तुमने सिक्के की झंकार सुनी? ये किसने कहा? मैम मिसर टू द वॉचमैन। मिस्टर ने कहा। किससे कहा? द मिसर सेड टू द वॉचमैन। मिस्टर ने वॉचमैन से कहा। ठीक है, गुड। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। से अलाउड विथ मी। मैं आपके लिए एक वर्ड लिखूंगी और आप मेरे साथ दोहराएंगे या मुझे बताएंगे कि मैंने कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। ओके, हियर। क्या लिखा है मैंने? मिसर। निशा। मिसर। मैम निशा। मिशर। नाउ दिस इज मैम शॉपकीपर। शॉपकीपर। वेरी गुड। बताइए। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट। बताइए। मैम अर्नेस्ट। मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा है। यस मैम। ठीक है। नाउ मैम मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा है। मैम मैगी। मिड डे। किसको बोर्ड नहीं दिख रहा है बेटा?